सो जिस लैपटॉप का आप लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, लीजन स्लिम 7i 2024 मॉडल, वो भी i9 प्रोसेसर के साथ एंड 4070 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को इसमें आपको मिलता है। लेकिन कितना कैपेबल है एक्चुअली में स्लिम 7i, किन लोगों के लिए सूटेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इस लैपटॉप को मैंने अरेंज तो कर लिया। नो 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 नो, मैंने नहीं किया। एग्जैक्टली हमारे एक सब्सक्राइबर है, हमारे फ्रेंड है हर्षित, जिन्होंने एग्जैक्टली मुझसे ये पूछा। वैसे इस लैपटॉप से आपको लीजन स्लिम 7i का आइडिया लग जाएगा, चाहे आप i7 4060 वाला देखो या 4070 वाला चेकआउट मारो। ये जिसका स्पेक्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको इंटेल कोर i9 4900HX प्रोसेसर के साथ फ्लैगशिप सीपीयू देखने को मिलता है, जिसमें आपको 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स देखने को मिल रहा है। 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 16 एफिशिएंसी कोर्स, मतलब एफिशिएंसी में इसने आपको ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देने वाला है विद 5.8 गीगाहर्ट्ज मैक्स आउट स्पीड। बहुत कम पीस इंडिया में अवेलेबल है ये। इस लैपटॉप की अगर हम बात करें तो यार लिटरली जिन लोगों के पास ये लैपटॉप अवेलेबल है, पक्का कमेंट करके बताना कि आपका फीडबैक इसको लेकर क्या है, सो दैट दुनिया को पता चल पाए। रेस्ट इस वीडियो में तो आज आपको यूजर एक्सपीरियंस मिलने ही वाला है। फुल पावर्ड एनवीडिया RTX 4070 140 वॉट TCP वाला देखने को मिलता है इसमें आपको। बहुत लोग 130 बोल रहे हैं, बट डायनेमिक के साथ 140 जो मैंने चेकआउट किया आपको दिखाता हूं आगे। 16x2 इक्वल टू 32 GB DDR5 RAM 5600 MHz क्लॉक स्पीड के साथ देखने को मिलता है। कैन बी एक्सटेंडेड टिल 64 GB, बट कहीं मेंशन नहीं है, बट वी कैन डू इट। बट करने का जरूरत नहीं है, 32 GB खुद में ओवरकिल है। वैसे कंपनी ने 32 ही मेंशन कर रखा है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही 1 TB का Gen 4 SSD मिल जाता है। 2 अवेलेबल स्लॉट्स, पर स्लॉट 2 TB एक्सटेंड कर सकते हो, बट एज पर कंपनी दे मेंशनिंग 1 TB ओनली। 2 TB इज एनफ। भाई इसमें आपको एक लॉन्ग फुल साइज कार्ड रीडर देखने को मिलता है, जिसपे आप आराम से 1 TB का एक कार्ड लगा लो, मूवीज फाइल्स एंड ऑल उसी में अपडेट करो, गेम्स आप अपने 1 TB में अपडेट कर लो। वैसे कार्ड सारे ब्रांड कंपलसरी कर देना चाहिए भाई। कार्ड रीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बेसिक नीड है, जो कि आज के डेट में बाय डिफॉल्ट आपको हर लैपटॉप में देना चाहिए। CD रोम हटा दिए तो कम से कम कार्ड रीडर तो दे दो ना गाइस। डिस्प्ले भाई रीजन स्लिम 7i के सारे मॉडल में टॉप नॉच मिलता है आपको। इसमें भी आपको 16 इंच का 3.2K डिस्प्ले with 3200 into 2000 पिक्सल देखने को मिलता है। 100% DCI-P 365 हर्ट्ज, approximately 500 nits की ब्राइटनेस भी मिलती है, with support of Dolby Vision, G-Sync and low blue light display। सो आंखों पर प्रेशर कम पड़ने वाला है, मतलब पूरा फ्लैगशिप वाली बातचीत आपको देखने को मिलता है। Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 एंड Wi-Fi आप फ्यूचर में आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। अगर Wi-Fi 7 आया, इसके जैक को निकालकर आप नया वाला Wi-Fi इंक्लूड कर सकते हो। 1080 पिक्सल का आपको FHD कैमरा मिलता है विद ई-शटर बटन। इसमें आपको 100 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलती है गाइस। सो इस स्लिम फैक्टर में क्या ही बात है। और मैंने लीजन स्लिम 7i का जो रिव्यू किया था, उस वक्त भी 100 वॉट आवर हमको बैटरी बैकअप देखने को मिला था। उस वक्त भी 5 से 6 घंटे का बैकअप निकाल कर लाया था। एंड सिमिलरली दिस लैपटॉप इज आल्सो कैपेबल इनफ फॉर द सेम। यहां पर थर्मल्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हर्षित जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने ये लैपटॉप एग्जैक्टली हमारे लिए आज लाया है इस स्टूडियो में, उनका एक्सपीरियंस देख लेते हैं। उनको इस लैपटॉप से लेकर क्या एक्सपीरियंस कि भैया ये लैपटॉप आपको काफी वक्त से लोग बोल रहे हैं अरेंज करने को, बट आप कर नहीं पा रहे। आई फील सो कि मैंने इस लैपटॉप के आपके सजेशन पर लीजन स्लिम 7i का आपने रिव्यू कर रखा था, 2023 वाला मॉडल। तो आपने उस वीडियो को देखकर मैंने आपसे सजेशन पूछा था और आपने बताया, एंड मैंने परचेज कर रखा है, क्या आप मेरे से मिल सकते हो? मैं बोला जरूर मिला जाएगा। तो आज हर्षित हमारे पास हैं एंड इनके थ्रू ये लैपटॉप अरेंज हुआ है। लेट्स टेक द फीडबैक कि क्यों ये लैपटॉप लिए, क्यों ट्रांसेंड नहीं लिए, क्या पसंद आया लीजन स्लिम 7i लेने का, जो सोचे क्या रीजन था, इसलिए लाइट वेट एंड ऑल। इसका रीज़न ये है कि ये स्लिम फॉर्म फैक्टर में है, और एज अ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे को प्रोफेशनल फॉर्म फैक्टर में एक थोड़ा साइड हसल के लिए, गेमिंग के लिए भी मिला है। और आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ जिस हिसाब से कि क्रिएटिव वर्क के लिए, तो उस हिसाब से इसमें ग्राफिक और AI कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है मेरे को आगे फ्यूचर प्रूफिंग के लिए। बिल्कुल, इसमें LA1 चिप नहीं LA3 चिप मिल रहा है, जो कि अभी तक Lenovo के किसी और लैपटॉप में नहीं अवेलेबल है। वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और वो AI चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलता है। लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद है आज भी हर्षित, जब तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ये वाला लैपटॉप लूँ कोई और लैपटॉप लूँ, और मैंने तुमको सजेस्ट किया था भाई 2024 का भी तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। जी जी, बिकॉज तुमने कहा था कि भैया कहीं से अरेंज हो जाए तो मेरे को बताइए। हाँ। और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने Lenovo में पता किया था, बट इतना आसानी से अरेंज नहीं हो पा रहा था। इन्होंने ऑनलाइन मेरे ख्याल से कहाँ से, कानपुर से? नहीं, मैंने कानपुर में इनका Lenovo का एक्सक्लूसिव स्टोर है, हाँ। रतन जोन का। हाँ। तो वहाँ से उन्होंने अरेंज कराया, 3-4 दिन से
है, उन्होंने भी कोची से मंगाया था। माय गुडनेस, बिकॉज ये लैपटॉप लिटरली ये RGB वाला जो है कहीं अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 3-4 ही सोल्ड हुए हैं ऑल ओवर इंडिया अभी तक। सिर्फ 3-4 या 5 मॉडल ही अवेलेबल है। नॉन RGB वाला भी अवेलेबल है, लेकिन 13 जनरेशन के साथ है। 14900HX RTX 4070 या इवन 700HX वाला भी जो मॉडल है मोस्टली अवेलेबल ही नहीं कहीं है। और समहाउ थैंक्स टू हर्षित के आज हमारे पास 14900HX RTX 4070 वाला लैपटॉप है एंड फॉर्म फैक्टर को देख के किसी का भी दिल आ सकता है इस पर। तो बताओ ये लैपटॉप का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? ब्रिलियंट, मेरे को इसमें मतलब हर चीज़ इसकी अच्छी है। एक तो पहली बार इसका एलॉय बिल्ड है, फुल एलॉय। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी के लिए इसमें मेरे को फिंगरप्रिंट स्कैनर मिला है, जो कि जनरली गेमिंग लैपटॉप में नहीं मिलता है, तो इसलिए मेरे को सबसे अच्छा लगा है। और स्लिम फॉर्म फैक्टर में मेरे को इतना अच्छा आउटपुट निकाल के दे रहा है, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और वेट एंड ऑल? वेट तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत बढ़िया है मेरे। एंड बिल्ड बस मस्त है, मतलब वॉबल वगैरह बहुत कम करता है ये। बिल्कुल। और गेमिंग करके ट्राई किया अभी एक बार भी? नहीं, अभी थोड़ा बहुत मैंने वैलोरेंट वगैरह खेला था, साइबरपंक थोड़ा बहुत खेला था, बस ज़्यादा कुछ। तो हमने भी कुछ गेमिंग किया है इसमें, क्योंकि हमारे पास आज 3-4 घंटे ही हैं जिसपे हम लोग एक्चुअली हर्षित आए हैं काफ़ी दूर से। इन गुड़गांव में इनको कुछ काम था, कानपुर से आए हैं एंड अगेन ही इज़ फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं एंड इन्होंने काफ़ी सोच कर इस पर पैसा लगाया। और क्या बेस्ट डील मिला, क्या प्राइसिंग इसका पड़ा आपको? लगभग मेरे को ये 195 में पड़ा विद ADP एंड बैग एंड ऑल। ओके, सारा आपको एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन भी मिल गया और साथ में एक बहुत ही क्यूट सा गेमिंग बैग इसमें साथ आपको देखने को मिला। और आई थिंक 230 वॉट का इसका चार्जर भी है, तो ज़्यादा हैवी, स्लिम फॉर्म फैक्टर वाला है। नॉर्मली लीजन का डिस्प्ले मतलब लेकर लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इन द सेंस इन द पॉजिटिव वे कि भाई डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, अगर लीजन लेना है तो भाई डिस्प्ले एक टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगा। तो डिस्प्ले कैसा लगा? मुझको तो पर्सनली इसका डिस्प्ले काफ़ी पसंद है। डिस्प्ले इसका बहुत सही लगा, मतलब क्रिस्प एंड क्लियर, मतलब ऐसा मतलब मेरे को कोडिंग के लिए चाहिए था, तो 16:10 रेशियो में जो डिस्प्ले इसका मतलब बहुत सही है। 3200 पिक्सल के साथ 3200 × 2000 पिक्सल इसमें आपको देखने को मिलता है। 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है और 100% DCI-P3 मिलता है। भैया फ्लैगशिप लेवल का लैपटॉप है तो ये सब तो देखो देखने को मिलता ही है, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छा हो, कलर एक्यूरेसी एंड कलर का थ्रो अच्छा हो चारों ओर एंड इक्वल इक्विलिब्रियम के साथ हो तो उसकी बात अलग होती है। तो हर्षित नॉर्मली देखो काम तो 4050 से भी हो जाता, 4060 से भी हो जाता, या चाहते तो ट्रांजेंट का जो थोड़ा कम प्राइस वाला लैपटॉप है उससे भी हो जाता, या इवन रोग फ्लो ले लेते हो 1 लाख रुपए के अराउंड पड़ता, 4050 मिल जाता, इससे भी स्लिम फैक्टर देखने को मिलता। लेकिन यही लैपटॉप क्यों लिए कि भाई i9 का 4900HX और 4070 ही चाहिए? रीज़न ये था कि जिससे कि मैं फ्यूचर प्रूफ हो जाऊं, और दूसरी चीज़ अगर मैं इसमें AI वगैरह का थोड़ा काम करता हूं या डेटा पे मैं काम करता हूं या CPU इंटेंसिव भी मैं काम करता हूं, तो मेरा आराम से झेल ले जाएगा। जितना भी मेरे को डॉकर पे काम करना है, जितने भी मेरे को कंटेनर बनाने हैं, वो आराम से i9 झेल ले जाएगा। और बाकी अगर मैं 4070 की बात करूँ तो इसलिए क्योंकि रीज़न ये है कि जो AI है उसमें हमको सब ग्राफिक इंटेंसिव इमेजेस होती हैं, तो 4070 जल्दी हमको आउटपुट देगा, मेरा टाइम भी सेव करेगा। और नॉर्मली क्या है कि 4060 4070 सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिलते हैं। थोड़े प्राइस डिफरेंस के साथ अगर आपको 4070 मिल जाता है और अगर आपका बजट अलाउ करता है एंड आप फ्यूचर प्रूफ भी रहना चाहते हो तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। एंड जैसा हर्षित ने मुझे बताया कि ये ऑलरेडी जावा डेवलपर हैं एंड ही इज प्लानिंग टू गो अहेड विद द AI फ्यूचर, बिकॉज AI लर्निंग एंड ऑल करना चाहते हैं, बिग डेटा एंड ऑल एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने लैपटॉप पसंद किया। बट हाँ, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग भी करना बनता है और गेमिंग भी करने के लिए लैपटॉप लिए होगी कि गेमिंग माइंड में बिल्कुल साइड हसल तो सबका रहता है, तभी एक बार गेमिंग लैपटॉप के बारे में चूज करते हैं। लेकिन क्योंकि इसका लुक्स जो है ये काफी प्रोफेशनल फील करता है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन होगा कि भाई कंप्लीट प्रोफेशनल टच के साथ ये गेमिंग लैपटॉप मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। इसीलिए मैंने मतलब और भी लैपटॉप्स हैं जिसमें जैसे एलियनवेयर है, उसमें मतलब डेडिकेटेड हमको एक SD कार्ड नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमको डेडिकेटेड SD कार्ड भी मिला है। जैसे अगर फ्यूचर में अगर मैं एडिटिंग वगैरह करूँ तो फॉर क्रिएटर पर्पस ये बेटर चॉइस है। बिल्कुल, ये एक लौता लैपटॉप है। ठीक है, इसमें RJ45 आपको नहीं मिलता है पोर्ट, वो आप अलग से लगा लो, यूज कौन करता है आज के डेट में, लेकिन इसमें आपको एक फुल साइज्ड कार्ड रीडर मिलता है, मतलब ऑन द गो। मैं इसीलिए इस लैपटॉप को बहुत पहले एक बार लेने को सोच रहा था, अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। मैंने एक दूसरा लैपटॉप परचेज किया रिसेंटली, बट उसमें कार्ड रीडर नहीं है। अब ध्यान आया बात करते करते कि मैं इस लैपटॉप को एक और रीजन था परचेज करना कि ऑन द गो मैं इसके हाई स्पीड कार्ड रीडर को यूज कर सकूं, मैं कोई भी वीडियो जो मैं आपकी शूट कर रहा हूं उसको अगर एडिट करना हो। बट कोई बात नहीं, मैं कार्ड रीडर अलग से लगाऊंगा, क्या कर, मेरे लैपटॉप में नहीं है लेकिन आपके में है।
तो हर्षित थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन कि आप इतना दूर से आए यहाँ पर। और बिल्कुल वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक फर्स्ट टाइम मैं अपने किसी सब्सक्राइबर से मिल रहा हूँ जो आज के डेट से मेरे फ्रेंड, खुद के फ्रेंड हैं। हर्षित और उनके फ्रेंड लाभम आ रखे हैं और भाई ये लोग काफी दूर से आए, कानपुर के रहने वाले हैं। नो डाउट गुड़गांव में ये लोग जल्दी शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, जॉब इनका वहां पर है, बट इतना दूर से आना जस्ट एक मिलने के लिए एक प्यार दर्शाता है कि थैंक्स अ लॉट, आप लोग इतना दूर से मिलने आए। और क्योंकि मेरे पास ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं था और काफी वक्त से मैं ट्राई कर रहा था, बट उस डेडिकेशन के साथ इन्होंने लैपटॉप मेरे पास यहाँ पर लाया कि मैं इसको रिव्यू कर सकूं और आप लोगों का इसका फीडबैक बता सकूं। जहां तक लुक्स की बात है दोस्तों, तो ये लैपटॉप लुक्स में किसी को भी निराश नहीं करने वाला अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ अलाइन होते हो। प्रोफेशनल लैपटॉप गेमिंग ओरिएंटेशन की जहां तक बात है, तो यार देखो आज की डेट में ना वर्किंग क्लास या इवन गेमर्स भी थोड़ा सा इस तरह का प्रोफेशनल क्लीन लुकिंग लैपटॉप पसंद करते हैं। बिल्ड अगेन जैसा मैंने आपको कहा था कि लीजन में लिड को थोड़ा अंदर के साइड रखा जाता है सो दैट कि एक्सीडेंटली लैपटॉप कहीं लग जाए तो डिस्प्ले पर इंपैक्ट ना आए। दिस इज बीइंग डन ओनली बाय Lenovo और ये एक अच्छा चीज है, दूसरे ब्रांड्स को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। साथ ही बीच में एक लिड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए हैं कि लैपटॉप आप बीच से ही ओपन करो। एंड हाँ, फॉर एवरीवन्स ज्ञान कि भाई लिड को हमेशा बीच से ही ओपन करें, लेफ्ट और राइट से ना करें अगर आप अपने लिड के सेफ्टी को बढ़ाना चाहते हो। अगेन लिड कंप्लीट 180 डिग्री ओपन हो जाती है, सो ये भी लिड को ब्रेक होने से बचाता है एक्सीडेंटली। एंड अगर आप इसके हिंजेस क्वालिटी, जो लीजन का एक ट्रेडमार्क आज के डेट में है कि हिंज का क्वालिटी टॉप नॉच है, मतलब वॉबलिंग बिल्कुल नहीं है, यू कैन फील द पंच ओवर हियर लिटरली। एंड अगर आप इसके डिस्प्ले के एजेस को देखोगे तो एज लेस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि आपको एक अलग से कैमरा नॉच देखने को मिलता है, बट स्टिल इसके डिस्प्ले को इतना क्लीन एंड इतना एजलेस और इतना स्लिम बनाने का कोशिश किया गया है, क्या ही बताएं। एंड जहां तक इसकी कीबोर्ड लेआउट की बात है, तो लीजन के जितने भी सीरीज हैं, चाहे LOQ हो गया, लीजन 5 प्रो हो गया, लीजन 5 स्लिम हो गया, सबके कीबोर्ड ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं, बट इसका कीबोर्ड आपको थोड़ा और प्रीमियम देखने को मिलता है विद लेफ्ट साइड अलाइन कीबोर्ड। कंप्लीट ब्लैक कीबोर्ड मिलता है विद वर्क की RGB, फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद टाइपिंग एक्सपीरियंस इज ऑफ गुड क्वालिटी, बट व्हाइट वाले वर्जन में कंप्लीट व्हाइट कीबोर्ड मिलता है। लुक्स वेरी गुड, बट उसमें RGB क्लियरली नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर RGB के मजे चाहिए तो ब्लैक वाला ही ऑप्शन अच्छा है, लेकिन व्हाइट वाला मॉडल थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, इजिली अवेलेबल भी नहीं है। लुक्स काफी बेहतरीन है व्हाइट वाले लीजन लैपटॉप का भी। जहां तक इसके बॉडी फ्लेक्स की बात है तो भाई लोग ना के बराबर है। जहां तक इसमें डिस्प्ले की बात है तो लिटरली काफी इमर्जिंग एक्सपीरियंस मिलता है। 500 निट्स का ब्राइटनेस, 100% DCI-P3, 3.2 के डिस्प्ले, मतलब मूवीज वॉच करना हो या गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल मिलता है। और ये 4070 कितना कैपेबल है फॉर 4K लेवल ऑफ गेमिंग, वो आपको गेमिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा। पोर्ट्स एक बार देख लेते हैं। Lenovo के लैपटॉप में आपको Thunderbolt 4 पोर्ट तो वैसे नहीं मिलते, लेकिन Legion Slim 7i में आपको देखने को मिलता है। एक USB-C और मिलता है जिसमें आपको 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 देखने को मिलता है, जो कि आपको डिस्प्ले 1.4 को सपोर्ट करता है एंड PD चार्जिंग 140 वाट को सपोर्ट करता है, जो कि एग्जैक्टली Thunderbolt 4 पोर्ट USB 440 Gbps का सपोर्ट मिलता है विद PD चार्जिंग सपोर्ट एंड डिस्प्ले 1.4। एक आपको बैक साइड में HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 8K पर 60 हर्ट्ज का गेमिंग कर सकते हो। उसको जरूरत है आज के डेट में 8K का, बट है तो क्या बात है। एक आपको हेडफोन जैक मिल जाता है विद माइक्रोफोन कॉम्बो जैक 3.5mm। कार्ड रीडर जैसे मैंने बताया आपको जरूरी हर लैपटॉप में, हर ब्रांड को देना चाहिए, इसमें भी आपको मिलता है। स्पीकर क्वालिटी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। स्टूडियो स्पीकर्स 2 वाट इंटू 2 ऑडियो बाय हरमन, ऑप्टिमाइज विद नाहेमिक ऑडियो सॉफ्टवेयर, जो कि Lenovo Vantage में आप जाकर कस्टमाइज कर सकते हो। बट बाय हरमन आ गया मतलब स्पीकर क्वालिटी चेकआउट मारते हैं, जो कि आपके सामने है। साउंड क्वालिटी का बेस एंड ऑल काफी अच्छा है, थोड़ा लाउडनेस और होता ना तो मजा आ जाता, बट ओवरऑल इट्स गुड। थर्मल्स की बात करें तो बैक साइड में अगर आप इसका देखोगे तो बैक साइड में आपको कंप्लीट एक अच्छा ग्रिप देखने को मिलता है विद अ फैन लेआउट, जो कि इसके थर्मल को बूस्ट करता है। और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से आपके इसके वेंट्स को हटा दिया गया है, जैसे कि लीजन के सारे लैपटॉप में यूज करते हैं। बॉटम एंड बैक साइड, मतलब नीचे से हवा खींचो पीछे से फेंको, यही जो कि लीजन का अपना ट्रेडमार्क। प्लस पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, हाइपर कूलिंग चैम्बर करके टेक्नोलॉजी आज की डेट में लीजन कहता है कि हम अपने लैपटॉप पे लाते हैं, और रियली में वो और वर्क करता है, बिकॉज इस स्लिम फैक्टर में थर्मल्स मेंटेन करना इतना आसान बात नहीं है। बट हाइपर कूलिंग चैम्बर में एग्जैक्टली उसको जो फैंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब रिवर्स डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक चैम्बर क्रिएट करता है विद हीट मैनेजमेंट, सो दैट की हीट को आसानी से फुल स्पीड के साथ पीछे से थ्रो किया जा सके, जिससे आप गेम में देखोगे कि भाई थर्मल्स को इस स्लिम फैक्टर में कैसे मैनेज किया जा सकता है। परफॉर्मेंस बेंचमार्क तो भाई i9 है तो मस्त निकाल कर लाएगा ही। मेरे को ऑलमोस्ट 26K
कि अप्रॉक्सीमेटली R23 स्कोर देखने को मिला। पीसी मार्क एंड 3D मार्क 10 की तो क्या ही बात करें। साथ ही इसमें रीड राइट स्पीड आपको 7400 प्लस देखने को मिलता है, मतलब Gen 4 का मैक्स आउट स्पीड। चलो थोड़ा बहुत हमने गेमिंग भी किया है इसमें बेस्ड ऑन टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप। चलो थोड़ा चेकआउट मारते हैं। चलो गेमिंग देखते हैं, जितना मौका मिला उतना गेमिंग कर दिखाते हैं। और FSD पर हम चेक कर रहे हैं भाई, FSD पे रिलीजेस ऑफ करके री ट्रेसिंग अल्ट्रा पर रखे तो भाई 100 प्लस FPS निकाल कर आ रहा है भाई। और क्या चाहते हो सिस्टम से, प्लस 15.5 GB और अप्रॉक्सीमेटली यूज कर रहा है। 84-85 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था इन एवरेज, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है नोएडा में, बट स्टिल कह सकते हो कि थर्मल कंट्रोल्ड है। स्लिम फैक्टर को ध्यान में रखना। और जीपीयू का टेम्परेचर आपके सामने है, यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो। और वॉटेज भाई 120 वॉट पूरा पुश किया है। तो जो ये बोलता है भाई 135 वॉट पुश किया अभी जस्ट, तो ये बोलता है भाई फुल वॉटेज नहीं यूटिलाइज कर रहा है सिस्टम, तो ऐसा नहीं है। फुल वॉटेज तक पुश कर रहा है आज की डेट में। स्पेशली लीजन में तो मैंने ये चेक किया है, चाहे 5 Pro हो गया, चाहे अपना स्लिम 7i हो गया। स्लिम बोलते हैं ना इंक्लूड करे, बट कोई नहीं, 7i में आपको पुश ऑलमोस्ट 138 तक इन्होंने वॉटेज पुश किया है। एंड टेम्परेचर स्टिल यू कैन सी इट्स कंट्रोल्ड ओनली, थोड़ा सा हायर साइड में जा रहा है बिकॉज ऑफ गर्मी। अब यहाँ पर हम 3.2K डिस्प्ले पर खेल रहे हैं 3200 x 2000 पिक्सल में, और ओवरड्राइव पर DLSS ऑन करके तो भाई FPS आप देख सकते हो 25 जब 26 भाई 4K अप्रॉक्सीमेटली अगर डिस्प्ले रखोगे तो इतना ही FPS मिलने वाला है। मतलब ओवरड्राइव पर 4K मोड पर खेलना इम्पॉसिबल है। ये हमने जब नॉर्मल FSD पर चेक किया था तो वहां पर बेटर FPS देखने को मिल रहा था। टेम्परेचर अगेन इट्स गेटिंग इंक्रीज्ड इन बिटवीन, बट जैसे ही थर्मल बूस्ट वर्क करता है इट अगेन कम्स बैक टू 84-85 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ना कहीं ओवरड्राइव पर आप टेम्परेचर रूम का फिलहाल 28-29 डिग्री सेल्सियस है, उस हिसाब से मतलब आप ठीक ठाक है। बट हाँ, ओवरड्राइव पर ना खेले तो बेटर रहेगा। 17 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट गेम हमारे सामने RDR2 है। ये भी हम 3.2K डिस्प्ले पर ट्राई कर रहे हैं अल्ट्रा क्वालिटी पर, और आप देख सकते हो कि 85 FPS, 87 FPS, 90 FPS हमको अगर ऑलमोस्ट 4K डिस्प्ले पे ही मिल जा रहा है, तो FSD में चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और टेम्परेचर आप यहाँ पर देखो 79, 81, 95, 82 अगेन, तो मतलब ये वेरी कर रहा है। अगेन रूम टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रूम का टेम्परेचर बल्कि ज्यादा है। और वॉटेज आप पुश यहाँ पर भी देखो 110, 115, 118 वॉटेज GPU अपना फुल ऑन पुश कर रहा है। एंड 16.8 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है भाई। 32 GB होने का फायदा तो आपने देखा कि 18 GB तक यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी मैं आप लोगों को 2 गेम इसमें दिखाया हूँ, बट इस 2 गेम के परफॉर्मेंस से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये लैपटॉप गेमिंग में कितना कैपेबल है। बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच हम सारे गेम्स नहीं खेल पाए, बट मैंने सोचा कि भाई एक हैवियर साइड गेम्स खेल कर दिखाते तो साइबरपंक RDR2 इज गुड एनफ टू शोकेस यू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप। देखो क्योंकि ये कंप्लीट एल्युमिनियम बिल्ड है, तो ऊपर का जो मेटल है थोड़ा सा हीट होता है, एज इट इज स्लिम गेमिंग लैपटॉप यार, दैट्स नॉर्मल सारी स्लिम लैपटॉप के साथ। बिकॉज में आपको 140 वाट का GPU मिलता है, बट उससे कंफ्यूज मत होना, रियल टाइम थर्मल्स आर मच कंट्रोल्ड। जो हमने अभी तक जितने भी स्लिम सीरीज के लैपटॉप्स देखे हैं उस हिसाब से इसका थर्मल लिटरली बेटर, स्पेशली 2023 में भी अच्छा था, 2024 में इन्होंने और थोड़ा इंप्रूव किया। चलो थोड़ा इसको HP Omen 14 ट्रांसेंट के बगल में रख कर देते हैं, वो भी तो स्लिम लैपटॉप है। तो आज की डेट में ना स्लिम एंड कॉम्पैक्ट गेमिंग लैपटॉप का जमाना बनते जा रहा है। स्पेशली देखो मुझको डे टू डे बहुत काफी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो मैंने ये Omen 4060 परचेज किया था रिसेंटली। 14 इंच का लैपटॉप है, एंड इसको अगर हम इसके साइड बाय साइड कंपेयर करें थिकनेस के हिसाब से तो ऑलमोस्ट सेम थिकनेस है, जबकि ये काफी लाइट वेट लैपटॉप है। एंड इसको भी अगर हम कंसीडर करें तो दिस इज इवन अ लाइटर वेट लैपटॉप, बट अगेन ये अगर किसी को 14 इंच सेगमेंट में चाहिए तो दिस कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट लैपटॉप। इसका भी रिव्यू मैंने कंप्लीटली डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हो। OLED डिस्प्ले के साथ मिलता है, बट अगर आपको फुल वॉट TGP फुल पावर GPU चाहिए, जो कि इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको मतलब रेंडरिंग एंड ऑल में समय ज्यादा लगता है, वीडियो एडिटिंग में दिक्कत नहीं होगा। रेंडरिंग क्योंकि वॉटेज कम है तो ज्यादा टाइम लगता है, बट क्योंकि ये आपको फुल वॉट 140 वाट TGP के साथ मिलता है, बेटर पुश कर सकता है। एंड अगेन इसमें Ultra 7 मिलता है, इसमें आपको i9 14th जनरेशन मिल रहा है, तो पावर तो नो डाउट इसमें ही आपको मिलने वाला है। एक स्लिम फैक्टर के साथ पावर भी मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई। लोग हर्षित एंड लाभम ने हमें बताया कि वो 2020 में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए थे, जबकि मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद है, तभी तो भाई ने 1,95,000 रुपीज का लैपटॉप बिना टेंशन के खरीद लिया। सिमिलरली आज हम सोचे आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देते हैं, एम स्टॉक के बारे में बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हम सबको क्यों करनी चाहिए और कहां करनी चाहिए। जो सबसे इजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में है वो स्टॉक मार्केट, जिसमें अगर आप प्रॉपरली लर्निंग एंड रिसर्च के साथ आगे बढ़ो तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। सिमिलरली मैं भी इतने गैजेट्स एंड लैपटॉप टाइमली परचेज कर सकता हूं या करता हूं बिकॉज मैं काफी वक्त पहले से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया हूं स्टॉक मार्केट में, SIPs में। भाई करना पड़ेगा, नहीं तो डेली का खर्चा कैसे निकलेगा, रोजमर्रे का लाइफ कैसे चलाऊंगा, तो इन्वेस्टमेंट तो करना
करना ही पड़ेगा दोस्तों। जितना जल्दी हम करना शुरू कर ले उतना अच्छा हमारे लिए। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक SIP, यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट विद M Stock ओन्ड बाय मीरा एसेट, जहां पर आप हैसल फ्री जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हो। इनका टोटल यूजर बेस मोर देन 10 लाख यूजर्स आज के डेट में है। They manage more than 535.6 billion USD asset, which is huge यार। So आज के इस चेंजिंग वर्ल्ड में जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, वहां हमको अपने आप को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टमेंट जरूरी है दोस्तों। चाहे आप 1000 रुपए से ही स्टार्ट करो, 500 से स्टार्ट करो। मैं अपनी पूरी टीम को बोलता हूं और उनको मैंने प्रेरणा दिया कि भाई स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट भगवान के लिए, बिकॉज आगे के लिए अच्छा रहता है। तो यहां पर M Stock पर आपको आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो तो म्यूचुअल फंड्स, IPO, डिलीवरी पर तो जीरो फीस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे, डेली स्टॉक एंड ऑल पर आपको 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा, जो कि मार्जिनली बहुत ही कम है। और दूसरे भी जो एप्स हैं वो भी यही चार्ज करते हैं, लेकिन फ्री वाला ऑप्शन कोई नहीं देता। लेकिन अगर ₹999 का प्लान अगर आप लेते हो एंड रेगुलरली इन्वेस्ट करने का प्लान है आपका, देन इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिंग एंड ऑल करना है तो लाइफ टाइम आपको फ्री ब्रोकरेज देखने को मिलता है। जो 20 रुपया बताया वो भी नहीं कटने वाला है। इसमें आपको AMC प्लान भी मिलती है, जिसमें 999 का फ्री AMC प्लान अगर आप लेते हो तो एनुअल चार्जेस जो मेंटेनेंस फीस लगता है वो भी आपको नहीं लगेगा। साथ ही MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है इसमें, वेयर M Stock विल फंड यू टिल 80% ऑफ द स्टॉक अमाउंट। मतलब अगर आप 10,000 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हो तो 8,000 M Stock विल हेल्प यू टू बाय द स्टॉक, जिसमें आपको सिर्फ 6.9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मैंने ये ले रखा है जिसपे आई टुक MTF, मेरे को M Stock ने फाइनेंस किया एंड आई एबल टू परचेज दिस स्टॉक। बट हाँ, बहुत ध्यान से कि आप किस स्टॉक पर इन्वेस्ट कर रहे हो। देयर आर मेनी अदर फीचर्स लाइक वॉइस सर्च ऑप्शन फॉर स्टॉक एंड प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करो, अपने अकॉर्डिंग अपने बास्केट को क्रिएट करो एंड इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान है जो कि आज की चेंजिंग वर्ल्ड में सबको करना चाहिए टू सेफगार्ड आवर फ्यूचर एंड आवर फ्यूचर प्लान्स, तो यू कैन यूज M Stock एज योर कोच एंड स्टार्ट योर जर्नी। बट हाँ, फॉर स्टूडेंट्स प्लीज फर्स्ट गेट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स और एनीवन हु इज ऑलरेडी डूइंग इट इन द मार्केट, कितना इन्वेस्ट करें और कितना आपके लिए सही रहेगा। एंड फॉर प्रोफेशनल्स यू कैन गेट दिस सपोर्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और यू योरसेल्फ कैन अंडरस्टैंड एंड डू इट। वेंटेज सॉफ्टवेयर भाई सारे ही लीजन एंड LOQ में आपको देखने को मिलते हैं, सेम ही है, चेकआउट मार लेते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस काफी अच्छा बनाया गाइस, और आपको सारे फैसिलिटीज फीचर्स यही मिल जाते हैं। अगर आप थर्मल मोड देखोगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, व्हाइट मोड, कस्टम मोड और बैलेंस मोड स्पेशली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनेबल लीजन AI प्लस इंजन टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट गेम प्ले एंड ट्यून CPU GPU परफॉर्मेंस आपके वर्क के अकॉर्डिंग या ऑटो ट्यून कर देगा और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी निकाल कर देगा। देन क्वाइट मोड, जो मैंने कहा क्वाइट मोड अगर आपको बेस्ट बैटरी बैकअप निकालना है तो इस पर रखो। अदरवाइज कस्टम मोड पर आप एनेबल एक्सट्रीम मोड भी कर सकते हो या आप अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को ट्वीक भी कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर आप यहां देखोगे तो टोटल टारगेट इन AC कितना 55 वॉट यहाँ पर अभी सेट है और 119 वॉट CPU का पावर लिमिट हमने डाल रखा है। टेम्परेचर भी अगर आप चाहो 97 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, अगर आप चाहो तो उसको 95 भी कर सकते हो। सिमिलरली आप CPU लॉन्ग टर्म पावर यूटिलाइजेशन का वॉटेज को भी सेट कर सकते हो। GPU का वॉटेज एग्जैक्टली 115 वॉट, डायनेमिक को लेकर 140 वॉट तक जाता है और इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली ट्वीक कर सकते हो। GPU के टेम्परेचर को भी आप चाहो तो मैक्स आउट से कम कर सकते हो। तो ये सारे परफॉर्मेंस यार बेहतरीन ऑप्शन लगता है आपको अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, ध्यान से ये सब चीज़ों को अगर आप सेट करते हो जस्ट बी श्योर कि कुछ गलती ना करो। नॉर्मली हम परफॉर्मेंस मोड या बैलेंस मोड को यूज़ करते हैं अपने प्लग इन सिचुएशन पर। अब अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखोगे तो GPU ओवरक्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो वार्निंग का आपको मैसेज आता है जब GPU ओवरक्लॉक करने का खुद से प्लान करते हो, तो इसलिए कहूंगा कि भाई इसको ध्यान से करें और GPU ओवरक्लॉक अपने जो बेस्ट सेटिंग्स पर उसको यूज करें। नेटवर्क बूस्ट आप यूज कर सकते हो। ऑटो क्लोज में क्या है कि ऑटो क्लोज में अगर आप चाहते हो कुछ एप्लीकेशंस ऐड करना तो उस एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप गेम ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड से बंद हो जाएगा, सो दैट आपको गेमिंग में कोई दिक्कत ना आए। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो GPU मोड जो कि अपना मक स्विच है, तो आपको हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड iGPU ओनली मोड, मतलब iGPU में भी आपको हाइब्रिड परफॉर्मेंस के लिए अकॉर्डिंगली सेट करेगा। हाइब्रिड ऑटो मोड आपको मिलता है ओनली DGPU मतलब डेडिकेटेड GPU पर ये स्विच कर जाएगा। ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। एंड अगेन चाहो तो गेमिंग के बीच में अगर टच पैड लॉक करना है, माउस आप यूज कर रहे हो तो उसको भी यहीं से कर सकते हो। रैपिड चार्ज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगेन अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल ऑन कर रहे हो और आपको कम से कम टाइम पर 1 घंटे के लैपटॉप को मैक्स आउट चार्ज करना है तो रैपिड चार्ज ऑन कर लो। वाईफाई सिक्योरिटी एडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी इसमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको बैटरी बैकअप पे लेता है, अगर वायर का डिस्कनेक्ट करते हैं तो 60 हर्ट्ज पर अपने आप स्विच हो जाएगा। 165 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के बीच में ऑटो स्विच ये एनेबल कर देता है। नीचे आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो सिस्टम अपडेट, मैक्रो की,
पावर का ऑप्शंस, पावर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैटरी का परफॉर्मेंस, फिलहाल क्या टेम्परेचर है बैटरी का, फुल चार्ज कैपेसिटी 84.62 वाट आवर दिखा रहा है, जबकि डिजाइन कैपेसिटी 80 वाट आवर है। तो यू आर गेटिंग ए गुड बैटरी ओवर हेयर। रैपिड चार्ज का ऑप्शन, ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग मोड भी आप एनेबल कर सकते हो। रेस्ट आप बैटरी से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरीज है, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन यूएसबी मोड, इसमें एक यूएसबी में बताना भूल गया था, ऑलवेज ऑन यूएसबी मोड है, जिससे आप चाहो तो अपने मोबाइल को लैपटॉप बंद होने के बाद भी चार्ज कर सकते हो। इसको एनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। सिमिलरली लीजन एरिना मिल जाता है, जिसमें आप जितने भी गेम्स इंस्टॉल कर रखे हो या लीजन एरिना पर आप कस्टमाइज करना चाहते हो, वह भी यहाँ पर आप सेट ऑन कर सकते हो। एक्सेस योर एंटायर गेम लाइब्रेरी एट वन प्लेस। हार्डवेयर स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। नाहमिक सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया, अगर आप अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग मोड पर कर लो, म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक मोड, मूवी देख रहे हो तो उस मोड पर आप चेंज कर सकते हो। अब ये ई स्पोर्ट मोड क्या है भैया? ई स्पोर्ट डिस्प्ले डायनेमिक रिस्पॉन्स टाइम को आप यहाँ ऑन कर सकते हो। FPS डिस्प्ले को भी यहाँ से आप एनेबल कर सकते हो। गेम के बीच में आपको अगर FPS देखते रहना है तो आप इस फैंटेसी सॉफ्टवेयर से ही FPS को डिस्प्ले कर सकते हो। एम असिस्ट, क्रॉस हेयर, कलर, सारा ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। आज यू कैन सी कि ये 4 जोन RGB है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर डिसाइड कर लो। मेरे को इसको अगर रेड रखना है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। एग्जैक्टली आपका प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज का क्या हेल्थ है, वो सब सिस्टम अपडेट एंड ऑल एक ही जगह से चेक कर सकते हो। इवन योर हार्डवेयर यू कैन स्कैन फ्रॉम हेयर। प्लस फंक्शन प्लस क्यू दबाकर आप मोड को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो बिना लेनोवो वेंटर सॉफ्टवेयर पर आए। यू कैन सी कि मैं यहाँ पर मोड को चेंज कर रहा हूँ, क्वाइट, परफॉर्मेंस, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस के बीच में। अगर इस लैपटॉप के फुल कंक्लूजन की बात करें हम लोग, तो देखो, आई लाइक स्लिम गेमिंग लैपटॉप, इसलिए मैंने HP ओमेन पर्सनली परचेज किया। पसंद है मुझको। वॉटेज का में तो क्या हुआ, लैपटॉप बढ़िया है, लेकिन बिल्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हीटिंग को भी कंट्रोल कर सके एंड लुक्स अगेन प्रीमियम दिखे एंड डिस्प्ले भी अच्छी होनी चाहिए अगर हम स्लिम गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म को भी ध्यान में रखें। सो लाइट वेट लैपटॉप में विद ग्रेट बिल्ड एंड लुक्स, दिस लैपटॉप रियली प्लेज अ ग्रेट रोल इन दैट। बट यस, क्योंकि स्लिम लैपटॉप है तो लॉन्ग आवर गेमिंग अगर करना है तो कूलिंग पैड यूज करना दोस्तों। बेड वेट पर गलती से मत रखना, बिकॉज एरिया कम होता है नीचे, जरूरत से ज्यादा डस्ट खींच लेगा तो सही नहीं होगा। यूज कूलिंग पैड, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट ऑफ द कूलिंग पैड का इंफॉर्मेशन दे रखा है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। रेस्ट यू गोना लव दिस लैपटॉप। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट करना, एंड हाँ, इन्वेस्टमेंट करना हो तो एम स्टॉक पर अकाउंट खोलें एंड स्टार्ट हो जाए। उससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई लाइक तो पक्का कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ ही बेल आइकन दबा देना, सो दैट आगे वाली वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.